जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO सेप्टेम 10 रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको कुछ टाइम पहले अपडेट किया था कि ये भर्ती आपकी जल्दी आने वाली है। और वो बात यहाँ पर सच हो चुकी है क्योंकि ये भर्ती ऑफिशियली अनाउंस कर दी गई है, यानी कि आपको यहाँ पर बता दिया गया है कि कब से लेकर के कब तक आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। इस वीडियो के अंदर कंप्लीट जानकारी आपको इस भर्ती के बारे में दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आप वीडियो को देखते रहिए और उसके बाद में अगर आपके मन में कोई सवाल कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अभी आप यहां पर जो वीडियो में देख पा रहे हो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो इस भर्ती की जानकारी आपके सामने यहां पर भी आ जाएगी। और ये जानकारी आप डायरेक्टली अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन से लेना चाहते तो वो भी आप यहां से डाउनलोड कर पाएंगे। आप यहां पर आएंगे इंपोर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये एडवर्टाइजमेंट नंबर सेप्टेम 10/DRTC है। इसमें जो आपकी इंपोर्टेंट डेट्स है वो भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। आप लोग इस फॉर्म को जो भर पाएंगे वो 3 सितंबर 2022 से भर पाएंगे और 23 सितंबर 2022 तक आप लोग भर पाएंगे। जो आपकी टियर फर्स्ट की एग्जाम की डेट है, जो कि आपका एग्जाम CBT बेस्ड होगा, उसकी डेट जल्दी अनाउंस की जाएगी। अभी आपको कोई टाइम, कोई महीना या कोई एक्सपेक्टेड नहीं बताया कि कब आपका एग्जाम होगा, ये आपको टाइम आने पर बताया जाएगा। अभी मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप चाहते हैं कि जब आपका 3 सितंबर 2022 को अप्लाई लिंक एक्टिवेट हो, क्या मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाऊं जिसको वॉच करके आप लोग इस फॉर्म को भर सके, ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। क्योंकि ये जो फॉर्म है, अगर आपने इसके अंदर छोटी सी भी गलती की तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि इतने समय के बाद ये भर्ती आ रही है और आपकी किसी छोटी सी गलती की वजह से ये फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाए। इसलिए आपको मुझे बताना है कमेंट करके। अगर आपके इस बारे में कमेंट आएंगे तो मैं आपके लिए वीडियो 100% बनाऊंगा। साथ ही अगर आप ये कमेंट कर रहे हैं कि सर हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए कम से कम 3 सितंबर तक, क्योंकि 3 सितंबर को आपको 10 बजे के बाद 11 बजे के आसपास नोटिफिकेशन का जो नोटिफिकेशन है वीडियो का वो मिल जाएगा कि हाँ आपकी वीडियो आ चुकी है। अब चलिए इसके एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपकी ये भर्ती है वो बेसिकली 2 पोस्ट पर निकाली है। आपकी 2 पोस्ट कौन कौन सी है वो आप यहाँ पर जान लीजिए। इसमें जो आपकी 2 पोस्ट रहेगी, एक है आपकी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की और दूसरी है टेक्नीशियन ए की। अब इन दोनों पोस्ट के अंदर ही काफ़ी सारे ट्रेड है और डिसिप्लिन है। अब किसके लिए क्या है वो आप यहाँ पर चेक करेंगे। इसमें यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आपकी जो पहली पोस्ट है वो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि आपका सब्जेक्ट डिसिप्लिन एग्रीकल्चर है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, बॉटनी है, केमिकल है, केमिस्ट्री है, सिविल है, कंप्यूटर साइंस है। ये सभी आपके डिसिप्लिन है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किसके लिए कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी में निकाली है। बात करें इसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर जो आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगी STA की पोस्ट पर, वह आपकी बैचलर डिग्री इन साइंस या फिर डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग के अंदर, या फिर टेक्नोलॉजी, या फिर कंप्यूटर साइंस, या फिर अलाइड सब्जेक्ट, जो कि यहाँ पर आपको मेंशन किए गए इस टेबल के अंदर इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। डिग्री या डिप्लोमा मैं आपको क्लियर कर दूँ। इसके अलावा यहाँ पर जो आपकी टेक्नीशियन ए की पोस्ट है उसकी जानकारी नीचे दी गई है, बट उसके पहले आप यहाँ पर पे स्केल के बारे में जान लीजिए। इस पोस्ट पर आपको 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। और ये जो एक्सपेक्टेड या फिर कह लीजिए कि सैलरी इन हैंड जो आपकी रहेगी इस पोस्ट पर, वो आपकी लगभग 50,000 से 60,000 रुपये के बीच होने वाली है। बाकी टैक्सेस के अंदर कट जाती है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों नीचे आते हैं और जो आपकी टेक्नीशियन ए की पोस्ट है उसके बारे में बात करते हैं। बट उसके पहले आप यहाँ पर नोटिफिकेशन से या फिर जो हमारी वेबसाइट है यहाँ से देख लीजिएगा कि कौन कौन से डिसिप्लिन के लिए वैकेंसी है और किस कैटेगरी में कितने पद है, अगर आप नोटिफिकेशन से जानकारी सही से समझ नहीं पा रहे हैं। और ये जो आपकी STA की पोस्ट है इसमें आपके टोटल 1075 पद है। अब आती है आपकी टेक्नीशियन ए की पोस्ट। तो टेक्नीशियन ए पर भी आते हैं और यहाँ पर बात करते हैं कि किस ट्रेड के लिए है। बट उसके पहले यहाँ पर जान लीजिए कि क्वालिफिकेशन क्या मांगी है। तो यहाँ पर आपके सामने इसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट में EQR में बोला है 10th क्लास पास या फिर उसके बराबर की योग्यता, एंड बोला है कि आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। बेसिकली ITI का सर्टिफिकेट आपसे मांगा है रिलीवेंट डिसिप्लिन के अंदर, या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो बेसिकली यही है कि 10वीं के बाद आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये जो यहाँ पर ट्रेड मेंशन किए गए उनके अंदर। या फिर आपको एक विकल्प ये भी दिया है कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, यानी कि जो NTC का सर्टिफिकेट है वो आपके पास अगर है इनमें से किसी भी ट्रेड में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ट्रेड कौन कौन से हैं वो आपके सामने, जैसे कि ऑटोमोबाइल, बुक बाइंडर, कारपेंटर, CNC ऑपरेटर, कोपा, ड्राफ्ट्समैन, मैकेनिकल, DTP ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिटर, ग्राइंडर, मशीनिस्ट, मैकेनिक, मिल राइट मैकेनिक,
इसके अलावा मोटर मैकेनिक, प्रिंटर, फोटोग्राफर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, सीट मेटल वर्कर, टर्नर, वेल्डर, ये वो सभी ट्रेड है जिन पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं और ITI का सर्टिफिकेट मांगा है। एंड यहाँ पर दोस्तों सैलरी की बात करें इस पोस्ट की, तो सैलरी आपकी यहाँ पर 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये रहेगी। इन हैंड सैलरी आपकी लगभग 30 से 35,000 रुपये होने वाली है, या फिर 25 से 30,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। एंड यहाँ पर जो एज लिमिट है, एज लिमिट यहाँ पर दोनों पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए 18 से 28 साल के बीच रखी गई है। ये बात हो रही है जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC ST OBC को यहाँ पर एज के अंदर छूट मिलेगी, जो कि SC ST OBC को गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग OBC को 3 साल की छूट मिलती है एज के अंदर, और SC ST को 5 साल की छूट मिलती है। एज जो आपकी काउंट की जाएगी ये आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक की जाएगी, यानी कि 23 सितंबर 2022 तक आपकी उम्र ना तो 18 साल से कम और ना ही 28 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। ये बात हो रही है जनरल कैटेगरी कैंडिडेट की, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि SC ST को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट मिलेगी, यानी कि जो OBC वाले हैं वो 31 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं, और जो SC ST वाले हैं वो 33 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं छूट को मिलाने के बाद में। छूट सिर्फ अपर एज लिमिट में होगी, यानी कि 28 से 32 तक आप जा सकते हैं, बट 18 से कम आपकी एज नहीं होनी चाहिए। तो आपने ये जानकारी यहाँ से जान ली है। इसके बाद यहाँ पर वेबसाइट पर आते हो, जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में जान लीजिए, बट उसके पहले आप ये जान लीजिए कि सैलरी आपको क्या पे करनी है। तो जनरल OBC को अप्लाई करने के लिए 100 रुपये फीस पे करनी है, और फीमेल SC ST के लिए कोई फीस नहीं है। ये हुआ आपकी फीस की जानकारी। एंड जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा, सिलेक्शन आपका कैसे किया जाएगा उसका प्रोसेस यहाँ पर देख लीजिए। जो आपकी STAB की पोस्ट है इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो टीयर फर्स्ट, टीयर टू। टीयर फर्स्ट में स्क्रीनिंग होगी, यानी कि चेक होगा, फिर यहाँ पर टीयर टू में आपका फाइनल एग्जाम सिलेक्शन होगा, यानी कि छांटे जाएंगे पहले एग्जाम के माध्यम से, फिर उसके बाद में आपका टीयर टू के माध्यम से सिलेक्शन कर लिया जाएगा। आपको बोला है कि टीयर फर्स्ट एंड टीयर टू विल बी कंडक्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि दोनों CBT में बोर्ड CBT मोड में रहेंगे। एंड आपको ये बोला है कि स्कोर ऑफ टीयर फर्स्ट यानी कि CBT में भी नॉर्मलाइज्ड एज पर रिक्वायरमेंट, यानी कि आपका टीयर फर्स्ट का जो स्कोर है वो नॉर्मलाइज्ड किया जाएगा रिक्वायरमेंट के आवश्यकता के आधार पर। और टीयर फर्स्ट एंड टीयर टू विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, ये दोनों आपके एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको आप हिंदी में बहुविकल्प बोलते हैं, जहां पर आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प मिलते हैं। एंड आपको ये भी कहा कि टीयर फर्स्ट एग्जाम इज फॉर स्क्रीनिंग, यानी कि फर्स्ट एग्जाम आपका सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए है, और जो टीयर टू है उसी से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। यानी कि जब आपका सिलेक्शन होगा तो जो पहले जो आपने एग्जाम क्लियर किया है टीयर फर्स्ट का, उसके नंबर काउंट नहीं होंगे, काउंट आपके सेकंड वाले एग्जाम के ही होंगे। ये सिर्फ आपको क्वालिफाई नेचर का रहने वाला है कि हाँ आप इससे क्वालिफाई कर गए, जो भी आपकी मेरिट लगेगी उसके अकॉर्डिंग, फिर जो फाइनल टीयर टू के अंदर आप नंबर प्राप्त करेंगे उनके आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। टेक्नीशियन एक अभी जो सिलेक्शन है वो भी कुछ इसी प्रकार का रहने वाला है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अंदर टीयर फर्स्ट होगा, टीयर टू होगा आपका ट्रेड टेस्ट, जो भी आपका ट्रेड है उससे जुड़े हुए आपके क्वेश्चन इस एग्जाम के अंदर होंगे। मल्टीपल यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप ही आपके रहने वाले, जिसको आप बहुविकल्प बोलते हैं। एंड यहाँ पर आपका जो ट्रेड टेस्ट विल बी ऑफ ITI लेवल, जो ट्रेड टेस्ट होगा वो ITI लेवल का रहेगा। इसमें आपका प्रैक्टिकल करा करके देखा जाएगा, जो भी आपका ट्रेड है उसी से जुड़ा हुआ। एग्जाम करने के लिए आपको यहाँ पर 1 to 2 आवर ड्यूरेशन यानी कि 1 से 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। और जो इसमें है दी मोड ऑफ सिलेक्शन में चेंज, यानी कि आपका मोड ऑफ सिलेक्शन चेंज भी हो सकता है टाइम आने पर, अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी चेंज करती है तो वो किया जाएगा। इसके अलावा एग्जाम आपका हिंदी एंड इंग्लिश के अंदर होगा, और यहाँ पर कोई आपकी STAB के अंदर निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, ना ही टेक्नीशियन B की पोस्ट पर आपकी निगेटिव मार्किंग रहेगी। पैटर्न आपके सामने है। तो ये जो मैंने आपको एग्जाम पैटर्न या सिलेबस बताया, थोड़ा शॉर्ट वे में बताया, मैं जल्दी आपके लिए सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न की डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ, जहाँ पर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा आपका टेक्नीशियन का एग्जाम पैटर्न और STA का एग्जाम पैटर्न एंड टॉपिक वाइज सिलेबस। तो ये थी आपकी इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।